हेलो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कितने होते हैं प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है। सॉरी, प्लांट किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आप पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि किसी आवृतबीजी पौधे का जो है लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। मतलब कि एक प्लांट जैसे बना, ठीक है, तो एक प्लांट से अब दूसरा प्लांट का निर्माण कैसे होता है, तो आपको मैं आज ये बताऊंगी। देखिए, जैसे ये प्लांट है, प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रूट होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रूट या जड़, ठीक है। ये क्या है हमारा, स्टेम या तना, ठीक है। और ये क्या है हमारा, फ्लावर, जिसे हम पुष्प कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेल और फीमेल पार्ट्स ज़रूरी होते हैं किसके लिए, आपका लैंगिक जनन के लिए। लैंगिक जनन की क्रिया होगी तभी दूसरे नए पेड़ का निर्माण होगा या पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो जनक कौन से, एक नर जनक, दूसरा मादा जनक, ठीक है। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। अब देखिए, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी पौधे होते हैं। द्विलिंगी या एक लिंगी कैसे भी हो सकते हैं। अगर हम द्विलिंगी पौधे की बात करें तो उन पे क्या होता है, द्विलिंगी पौधों को पहचानने का क्या, कैसे पहचानेंगे आप द्विलिंगी पौधे में, जैसे कि आपका ये है फ्लावर, ठीक है। आपने देखा होगा, गुड़हल का फूल देखा है, ठीक है। अब जब आप उसमें देखेंगे तो फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, पहले आप ये जान लीजिए कि फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं। 4, ठीक है। पहला कौन सा, कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम एंड फोर्थ इज गाइनोसियम। ओके, ये फ्लावर के अब पुष्प के पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स को कहते हैं हम बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज कहते हैं हिंदी में। और इसे हम कोरोला को क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। एंड्रोसियम को क्या कहते हैं हम, पुमंग, ठीक है। और गाइनोसियम को क्या कहते हैं हम, स्त्रीधानी कहते हैं, ठीक है, या जायांग कहते हैं। अब देखिए, ये चारों पार्ट्स हम बताते हैं फ्लावर में कहाँ पर होते हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट्स, जैसे अगर हम गुड़हल की बात करें तो ये ग्रीन कलर का, ये तो आपको पता है कि स्टेम है ये, ठीक है। अगर हम ये ग्रीन कलर की जो नीचे लीव्स लगी होती है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, या क्या कहलाती हैं, कैलिक्स, ठीक है। इंग्लिश में नाम याद करिए, क्योंकि जब इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैलिक्स। फिर आपने देखा होगा गुड़हल की पंखुड़ियाँ, जिन्हें हम कहते हैं कोरोला, इसे हम कहते हैं दल पुंज। रेड कलर की होती है ना गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसे हम कहते हैं कोरोला। और जो एंड्रोसियम होते हैं, ये इस प्रकार की संरचना जो दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, हमारी पुमंग या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। और बीच में जब ये सारे आप रिमूव कर देते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम को, तो लास्ट में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ से उभरा हुआ तो ये क्या होता है आपका, ओवरी, ठीक है, ओवरी। और पुष्प के इस भाग को क्या कहते हैं, गाइनोसियम, गाइनोसियम, हिंदी में जायांग, ठीक है। अब देखिए, मेल और फीमेल कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें ये पुमंग जैसी संरचना पाई जाती है, ये होता है आपका पुष्प का मेल पार्ट, या जो है नर लैंगिक जो अंग होता है वो क्या कहलाता है, एंड्रोसियम या पुमंग, ठीक है। और अगर हम मादा जननांग की बात करें तो क्या होता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम को हिंदी में कहते हैं जायांग। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और ये ओवरी की तरह ओवरी जो है उभरी हुई होती है। अब देखिए, मैं इसका अलग स्ट्रक्चर बताती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, पार्ट समझ में आए। ग्रीनिश जो पार्ट होता है फ्लावर के उसमें लगा होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। पंखुड़ी को कहते हैं कोरोला, और मेल के जननांग को कहते हैं एंड्रोसियम, और फीमेल के जननांग को कहते हैं गाइनोसियम। अगर हम बात करें मेल या नर जननांग की, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है, इस पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट, हिंदी में तंतु, और इसे कहते हैं एंथर। ठीक है, इसे कहते हैं एंथर, या फिर इसे हम पुमंग भी कह सकते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर, एंथर। ठीक है, जब हम एंथर की जो है ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम ये चीज़ है, ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हम ऐसे काटेंगे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके। इसका अगर हम सेक्शन काटेंगे तो ट्रांसवर्स ऐसे होगा, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे तो लंब काट जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुदैर्ध्य काट मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन TS, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है, ये जिसके अंदर पाए जाते हैं क्या, परागकण, जो कि नर युग्मक होते हैं। ये क्या है, परागकण, ये है नर युग्मक। हमने बताया था निषेचन में कौन काम आते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो पुष्प के आपके एंड्रोसियम भाग में ये पार्ट कहलाता है फिलामेंट, जिसे हम तंतु कहते हैं। ये पार्ट कहलाता है एंथर, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि कई सारे बीज के रूप में या गोल संरचना के जो है कुछ युग्मक दिखाई देते हैं, जिन्हें हम परागकण कहते हैं। वो कौन से होते हैं, वो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, समझ में आया ये। फिर आइए देखते हैं मादा जननांग के बारे में। मादा जननांग के बारे में जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स को रिमूव कर देंगे तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी या मादा जननांग है। क्या कहलाता है ये, जायांग, मतलब गाइनोसियम, जिसमें इस पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल। ये पार्ट कहलाता है ओवरी, और इसके अंदर होते हैं ओवम, अंडाणु। ठीक है, ओवरी का मतलब जो है ये अंडाशय, अंडाशय, और ओवम का मतलब अंडाणु, अंडाणु। और स्टिग्मा वर्तिकाग्र होता है, फिर ये वर्तिका कहलाती है। तो ये है आपका जायांग का पार्ट। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, स्टाइल मतलब जो है वर्तिका, एक ट्यूब टाइप की जो है स्ट्रक्चर होता है। और उसके नीचे आता है उभरा हुआ पार्ट, क्या कहलाता है हमारा, ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओवम, अंडाशय के अंदर अंडाणु उपस्थित होते। अंडाणु क्या है, हमारे मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक हैं ये, मादा युग्मक। जब लैंगिक जनन होता है तब ये मादा युग्मक जो है किसके साथ, परागकण। अभी हमने बताया था ना ये परागकण। ठीक है, ये जब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमें कुछ ऐसे संरचना दिखाई देगी, और ये हमें माइक्रोस्पोर जो है प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं परागकण। ठीक है, यही परागकण किसके साथ मिल जाते हैं, आपका अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, और क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए कि अभी इनमें कैसे जो है लाइफ साइकिल होती है, कैसे एक जीव का निर्माण दूसरे से हो रहा है प्लांट्स में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक प्लांट है जिसमें हमने आपको स्ट्रक्चर्स बताया कि ये स्टेम है, ये रूट है, ये आपका फ्लावर है। फ्लावर में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जैसे कि द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, नर और मादा एक ही पर उपस्थित हो तो वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम मेल पार्ट्स की बात करें
नर जननांग की बात करें तो उसमें पाया जाता है क्या, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम को क्या कहते हैं, नर जननांग, हिंदी में इसको कहते हैं पुमंग। ठीक है, इस भाग को कहते हैं एंथर, इस भाग को कहते हैं फिलामेंट। जब इसका हम सेक्शन काटेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, ये माइक्रो स्पोर्स दिखाई देते हैं, मतलब सूक्ष्म जो है बीजाणु दिखाई देते हैं, लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। और लघु बीजाणु जिस धानी में बनते हैं उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी या माइक्रोस्पोरेंजियम जो है कहलाता है। इनमें क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस इससे पहले मैंने पढ़ाया है कि अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे, इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है स्पोरोपोलेनिन की। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और कई सालों तक इन्हें जीवित रखने में मदद करती है। ये क्या कहलाती है, लघु बीजाणु। इनमें क्या होते हैं, पराग कण। ठीक है, अब देखिए अगर फीमेल पार्ट्स की बात करें या फीमेल जननांग की बात करें, मादा जननांग की, तो ये क्या है आपकी गाइनोसियम पार्ट, जिसे हम जायांग कहते हैं। ये स्टिग्मा है, स्टाइल पार्ट है, ये ओवरी है जहाँ पे ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम इसको और पास से देखें तो और इसे हम क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम, ये जो धानी है वो क्या कहलाती है, मेगा स्पोरेंजियम कहलाती है। गुरु बीजाणु धानी कहलाती है, जहाँ पे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अगर नर जननांग की बात करें तो लघु बीजाणु बनते हैं और इनमें गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, किन धानियों में बनते हैं, इस धानी को कहते हैं लघु बीजाणु धानी और इसे कहते हैं गुरु बीजाणु धानी, इंग्लिश में मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो अंड है, ठीक है, अंड कोशिकाएं बन जाती हैं और यहाँ से जो परागकण है इसके शरीर में इंटर करता है, किससे, स्टिग्मा पार्ट से। ठीक है, स्टिग्मा पार्ट से इंटर करेगा और ये ओवरी तक पहुंचेगा, आपस में निषेचन करेंगे, फिर बनाते हैं जाइगोट, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। ठीक है, युग्मनज जो है धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, किस फॉर्म में, भ्रूण के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो से फिर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और फिर जो नया पौधा है ऐसे ही अपनी आगे की पीढ़ी को जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है। तो ऐसे ही अल्टरनेट वेज पे चलती रहती है इनकी लाइफ साइकिल। ये है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें पुष्प उपस्थित होता है, जिनमें लैंगिक जनन होता है, जिसमें 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है और निषेचन के बाद वो युग्मनज बनाते हैं और उनसे भ्रूण का निर्माण होता है। थैंक यू क्लास।